ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ, ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਪ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦੀਹਾ ਖਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं। मदीहा, प्राइम एशिया टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗत। थैंक यू सो मच और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। मेरे ग्रुप का नाम है कैलगरी गाइडेंस ग्रुप, जैसे कि आपने लिया। हम यहाँ पर कैलगरी में 3 साल से पिछड़े लोगों की सिर्फ मदद कर रहे हैं और वो डिफरेंट तरीक़ों से मदद है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट करूँगी। हम इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लोगों के लिए कर चुके हैं, जिसमें फॉर द मेंटल वेलबींग ऑफ मैन, वेमेन एंड किड्स। ठीक है, अभी हम एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जा रहे हैं और वो है मदर्स डे सेलिब्रेशन। सो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि फ़र्स्ट हमारा टारगेट उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना है। वैसे तो ये तमाम मदर्स के लिए, ये बात मैं ज़रा क्लियर कर दूं आपको, और मगर ख़ास तौर पे हम उन मदर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जा रहे हैं जिनके बच्चों के साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर वो सिंगल मदर्स हैं, या वो पेरेंट्स दोज हु आर हैविंग द किड्स विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, उनके बच्चों के साथ भी कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ हैं। तो हम इन तमाम 3 कैटेगरीज़ को हमने स्पेसिफ़िकली इसके अंदर दावत दी है कि आप इसमें आइए, हम आपको आपका दिन हम मनाएंगे। वैसे तो हमारी सारी माएँ होंगी, मगर इन लोगों को ख़ास तौर पे हम लोगों ने चुन चुन के दावत दी है कि आपको ज़रूर आना है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये जब इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं, भले वो सिंगल पेरेंट हो, भले वो वाली माएँ हों जिनके बच्चों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो बहुत सारी, क्योंकि मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आई कैन फील दिस, राइट, दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये प्रोग्राम लेकर आई, और ये कैलगरी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो इन लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। जब मैंने उन मदर्स से बोला कि मैं आपके लिए एक प्रोग्राम अरेंज कर रही हूँ और मदर्स डे पे आपको इसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, तो इतनी सारी ख़वातीन ऐसी थी जिनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हमें कौन मनाएगा, हम तो अपने बच्चों की देखभाल में या अकेले अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में ख़त्म हो जाते हैं, हमें तो गुजारा ही करना मुश्किल है। और मेरा मकसद इस प्रोग्राम से उनको सेल्फ बिलोंगिंग का एहसास दिलाना है, क्योंकि बहुत सारे उनके रिश्ते नाते ऐसे हैं कि वो उनको छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि या तो तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा मसला हुआ है तो वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने बोला है कि ये इस तरीके से हमसे कहते हैं, और ऐसे पुराने हमारे दोस्त और साथी जो हमारे साथ पहले रहा करते थे, वो अब उन्होंने हमसे मिलना मिलाना छोड़ दिया है। उन ख़वातीन ने मुझसे ये बात बोली। तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, और मैं उनको सबसे पहले ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि कम्युनिटी के और लोग भी हैं जो आपकी बड़ी कदर करते हैं, ताकि इस प्रोग्राम में जब वो लोग आएंगे तो उनके फ़र्स्ट उनको इंक्लूजन मिलेगी हर किस्म का लोगों का, दूसरा उनको कम्युनिटी कनेक्शंस बनाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके साथ वो मिलेंगे, अपनी दोस्तियां बनाएंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, उनके नए दोस्त बनेंगे। फिर आपको जब पता है कि जब मुश्किलात का वक्त आता है तो आपस में कौन जो अच्छे लोग होते हैं वो साथ खड़े हुए होते हैं। मदीहा, जैसे आप बात कर रहे थे कि लोग साथ छोड़ देते हैं, जैसे हम साउथ एशियन कम्युनिटी से आते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही होता है कि जिसका बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं है तो उसको ट्रीट अलग तरह से किया जाता है। लेकिन जब कनाडा जैसे देश में आ जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो पढ़ी लिखे लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ ये अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है क्या, या बाकी कम्युनिटीज़ में भी आप नज़र आ रही है? ये मुझे बहुत सारी कम्युनिटीज़ में नज़र आ रही है ये वाली मसला, कि बहुत सारे गोरे भी ऐसे हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो अकेली, उनकी ख़वातीन की डिवोर्स हो गई हैं उनके हस्बैंड से, वो कहते नहीं अकेले पालो बच्चे,
नहीं तो फिर अगर माँ भी नहीं पाले तो बच्चे कहाँ जाएं बेचारे। तो उन कम्युनिटीज़ में भी ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया, ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए कर रही हूँ मैं कि जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हैं। वो ये सिर्फ ये नहीं है कि अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी है इसके अंदर हर कम्युनिटी के लोग हैं जिनको मैंने दावत दी है कि आप लोग आएँ और इसको एंजॉय करें। और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आगे भी बताती चलूँ, इस प्रोग्राम में मैंने हमारे कैलगरी के जो टॉप मोस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया है। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आ रहे हैं, और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इन लोगों को इस प्रोग्राम में आएँ तो उनको ऐसी रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि वो इस प्रोग्राम से एंजॉय तो करें और फ़ायदा हासिल करके भी जा सकें। मेरा मकसद सिर्फ उनको अच्छी और इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो कि आपको पता है बहुत सारे न्यू पेरेंट्स आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, किससे रब्ता करना है, किससे मिले हम जाकर। तो इसलिए उनको भी बुलाया है, और उनकी अप्रिसिएशन के लिए और बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया है कि जिसमें वो एंजॉय भी करेंगे, परफॉर्मेंसेस भी होंगी, थोड़ा उनका मूड था कि चेंज हो, और कुछ बच्चों की परफॉर्मेंसेस होंगी वहाँ पर, खाना होगा वहाँ पर। और आप आगे पूछिए फिर मैं बताती हूँ। एक बड़ी बात है कि जैसे कोई प्रोग्राम करना होता है, शुरू करना होता है, उसका आइडिया कहीं से आता है। ये आइडिया कैसे आया कि मुझे इन माओं को लेके आना चाहिए सामने, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को सामने लेके आना चाहिए और उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए? इसका मुझे आइडिया इस वक्त नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं डिसेबिलिटीज़ के साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ, और मैं पाकिस्तान से थी। आई वॉज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सो मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और मैंने 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो ट्रीट किए हैं स्पीच लैंग्वेज और सॉल्विंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ। तो इन तमाम लोगों की डिफ़िकल्टीज़ को मैं देखती थी, और जब यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने काम किया, उसको भी मैं देख रही थी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि लोग नहीं शेयर कर पाते थे। जब मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया, ग्रुप अपना कैलगरी गाइडेंस ग्रुप जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारी हर हफ्ते हम जो है ना गेट टुगेदर एक रखते हैं। उसमें हम डिफरेंट ख़वातीन को, डिफरेंट तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को हम उसमें इन्वाइट करते हैं, और उसमें हम बैठ के सिटिंग करके उनसे बातें करते हैं, चाय पीते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा उनको, तो उस पर शुरू में तो वो घुलती मिलती नहीं थी, वो जाना पसंद नहीं करती थी। फिर जब उन्होंने निकलना शुरू किया, फिर हम कहते थे नहीं कोई मसला नहीं, अपने बच्चों को भी ले आए अगर मसले उनके साथ, तो वो उनको भी हमारे साथ लेकर आती थी। जब वो लेकर आई और जब हमने उनसे डिस्कशंस शुरू की ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हुई, उन्होंने अपनी दिल की बातें शुरू की। तो फिर मैंने उन लोगों के सबके सामने जब ये मसाइल सारे के सारे देखे, तो मैंने कहा कैलगरी में, तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, हो सकता है हो, मगर अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च जब मैंने ये देखा तो ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं है कैलगरी की हिस्ट्री में। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यार इन लोगों को भी तो ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए ना। हम अपनी माँओं को तो हम समझते हैं, मैं भी एक माँ हूँ, आपकी भी माँ है, आपकी बेगम भी माँ, और बहुत सारी माँ है ना, माँ बेटी, ये सबके रिश्ते तो बड़े हम लोग हमारे कम्युनिटी में बड़ा उनको पूजा जाता है और बड़ा उनका मान रखा जाता है। तो मैंने ये सोचा जब उनकी डिफ़िकल्टीज़ देखते हुए कि ये इनको हमें यहाँ पर भी सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। उनको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, और कुछ चीज़ें नहीं उन तक पहुँच पा रही हैं, स्पेशली हमारे न्यू इमिग्रेंट्स को। ये ज़रूरत महसूस करते हुए मैंने ये सोचा कि नहीं, ये प्रोग्राम अब मुझे करना है। मुझे बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, बहुत कुछ हुआ, बट मैं डटी रही, नहीं ये मुझे करना है, गॉड के लिए करना है और इन लोगों के लिए करना है। अभी के लिए ये बता दीजिए कि ये प्रोग्राम कब, कहाँ, कितने बजे होने वाला है और कैसे लोग वहाँ पर आ सकते हैं? अच्छा जी, ये प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है मई 19 को, और 1 बजे से लेके 5 बजे तक है। ठीक है, दोपहर में, आफ्टरनून का प्रोग्राम है ये, 1 बजे से 5 बजे तक का ये प्रोग्राम है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना, अपनी सीट बुक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये इसलिए रखा हुआ है इसका कि अगर आप अपना हमें बता के रजिस्टर करा देंगे ना, हमने जो फॉर्म बनाया वो फिल करके भेज देंगे, ताकि हम फिर आपका सीट नंबर लगाएंगे, ताकि उसमें बदमज़गी ना हो सके, क्योंकि 200 का अरेंजमेंट है तो 200 ही लोग आ सकें, ऐसा नहीं कि 200 की जगह 400 लोग आ गए। तो रिसेप्शन पर इसको हम देखेंगे कि जिसने रजिस्टर किया है इसमें आने के लिए, कैसे करना वो बताइए। रजिस्टर के लिए मैंने एक फॉर्म आपके साथ शायद शेयर किया है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी फॉर्म, तो वो आप इसके ऊपर शेयर कर दीजिएगा। उसके अंदर जाके ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं। उस फॉर्म में जाएंगे, क्लिक करेंगे, भरेंगे। अच्छा, लोकेशन है बट कढ़ाई रेस्टोरेंट जी। तो कोई नंबर आप अपना शेयर करना चाहते हैं वो कर दें। मेरा नंबर है 5878372202 जी। और फेसबुक के ऊपर आप जाकर लिखेंगे कैलगरी गाइडेंस ग्रुप,
तो उसके अंदर आप उसमें सारी डिटेल्स हमारी आ जाएगी उसमें, और अगर मैं फ़ोन भी नहीं पिक कर सकूँ तो उसके अंदर आप रब्ता कर सकते हैं हमारे दूसरे जो टीम मेंबर्स उनसे। उस जगह से फेसबुक से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जी, फेसबुक पर फॉर्म सामने रखा हुआ है, तो क्लिक करना है, लिंक दिया हुआ है उसका, तो वो मैं आपको भी अगर कहें तो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप इस पर लगा दीजिएगा और देन आप फेसबुक से आ सकते हैं हमारे पास। मधिया वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकें। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮਦੀਹਾ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।